हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉर्पोरेट नमी। आज हम एएमएल केवाईसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि है स्टेट। तो चलिए एक सिंपल स्टोरी से शुरू करते हैं। मान लीजिए मिस्टर शर्मा के पास घर, बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स और लैंड है। उनके देहात के बाद इन सब असेट्स को उनके लीगल हायर्स तक सही तरीके से ट्रांसफर करना होता है। इस पूरी प्रोसेस और असेट्स के कलेक्शन को स्टेट कहा जाता है। सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। जैसे इंस्टेट जनरली किसी इंडिविजुअल की डेथ के बाद उसके असेट्स, लाइबिलिटीज और लीगल राइट्स का कलेक्शन होता है। इन्हें एप्लीकेबल लॉज और विल के हिसाब से एडमिनिस्टर किया जाता है। स्टेट में असेट्स जैसे प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, शेयर्स, ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। साथ ही लाइबिलिटीज जैसे लोन्स या आउटस्टैंडिंग ड्यूज भी हो सकते हैं। अगर डिसीज्ड पर्सन ने विल बनाई है तो उसमें एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया जा सकता है। अगर विल नहीं है तो कोर्ट या एप्लीकेबल लॉज के हिसाब से एडमिनिस्टर अपॉइंट हो सकता है। बेनिफिशियरीज या लीगल हायर्स वो लोग होते हैं जिनको स्टेट से असेट्स मिलते हैं एप्लीकेबल सक्सेशन लॉज के हिसाब से। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, स्टेट कोई नॉर्मल ऑपरेटिंग बिजनेस नहीं होता। ये एक लीगल अरेंजमेंट होता है जो असेट्स को एडमिनिस्टर और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्जिस्ट करता है। एएमएल केवाईसी से एनालिस्ट को स्टेट का लीगल अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन और बेनिफिशियरीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक ऑफिस सिनेरियो देखते हैं। आपके पास स्टेट ऑफ मिस्टर राजेश शर्मा के नाम से अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट आती है। सबसे पहले एनालिस्ट वेरीफाई करेगा कि स्टेट को रिप्रेजेंट करने का लीगल अथॉरिटी किसके पास है। उसके बाद एनालिस्ट आइडेंटिफाई करेगा एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, विल अवेलेबल है या नहीं, बेनिफिशियरीज कौन है और एप्लीकेबल लीगल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है या नहीं है। इंपॉर्टेंट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जनरली इंक्लूड डेथ सर्टिफिकेट, will wherever applicable, probate or letters of administration, identity documents of executor or administrator, address proof, tax documents, authorization documents और इंस्टीट्यूशन की केवाईसी पॉलिसी के हिसाब से रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स। अब ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी आमतौर पर एग्जीक्यूटर या कोर्ट अपॉइंटेड एडमिनिस्टर होता है जो स्टेट की तरफ से लीगली एक्ट करता है। अब बेनिफिशियल ओनरशिप देखते हैं कि एमएल की वैसी पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल ओनरशिप और कंट्रोल का असेसमेंट स्टेट की लीगल अरेंजमेंट और एप्लीकेबल रेगुलेशंस के हिसाब से किए जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस रेलिविंग कंट्रोलिंग पार्टनर और बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करती है अकॉर्डिंग टू लॉ एंड इंटरनल पॉलिसी। अब एमएल रेड फ्लैग फिर जैसे कि फेक या अनवेरिफाइड लीगल डॉक्यूमेंट्स, डिस्प्यूटेड ओनरशिप, बेनिफिशियरीज की इंफॉर्मेशन हाइड करना, अनयूजुअल मूवमेंट ऑफ स्टेट फंड्स, फॉर्ज्ड विल का सस्पिशन या अनकंसिस्टेंट इंस्ट्रक्शंस। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। जैसे स्टेट अकाउंट इनहेरिटेंस के लिए खोला गया है लेकिन अकाउंट से अनरिलेटेड बिजनेस पेमेंट और फ्रीक्वेंट ओवरसीज ट्रांसफर्स हो रहे हैं। एनालिस्ट को लीगल अथॉरिटी, सोर्स ऑफ फंड्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने चाहिए। अब कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि व्हाट इज एन स्टेट, हु इज एन एग्जीक्यूटिव, डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर जनरली रिक्वायर्ड फॉर स्टेट केवाईसी, व्हाट आर कॉमन ईएमएल रेड फ्लैग्स। कुछ क्विक क्विज देखते हैं। जैसे स्टेट को जनरली कौन मैनेज करता है, डेथ सर्टिफिकेट क्यों इम्पोर्टेंट है, विल अगर ना हो तो क्या हो सकता है। तो आज हमने सीखा स्टेट का कॉन्सेप्ट, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटर, बेनिफिशियरीज, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, एमएल रेड फ्लैग्स, कुछ ऑफिस सिनेरियोज और इंटरव्यू क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।